नमस्ते, बालाजी हिंदी टारो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और फिलहाल आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप सजिटेरियस हो यानी धनु राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। इस रीडिंग को आप 28 जुलाई से लेके 3 अगस्त तक कभी भी देख सकते हो। जनरल होगी और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। अगर आपको रीडिंग अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो या न्यूमरोलॉजी की प्रेडिक्शन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डिटेल्स के साथ आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। सजिटेरियस जिनके साथ आपका फिलहाल नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है। सजिटेरियस यानी धनुराशि, देख लेते हैं आपके पर्सन की टेम्परेंस के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स जो मुझे दिखाई दे रहा है, 6 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। करंटली इनका सोच थोड़ा सा बदल चुका है। जब आपसे रिश्ते में प्रॉब्लम चल रहा था तब इनके मन में ये था कि ये रिश्ते से मूव ऑन कर जाएंगे या फिर ऑलरेडी कर गया है या फिर नो कांटेक्ट ही मूव ऑन का जैसा है। तो ये इंसान जो है मूव ऑन करने के बारे में सोच रहा था, लेकिन अचानक उनमें ये आया सोच कि भाई मूव ऑन करने से अच्छा है कि हम थोड़ा सा कोशिश कर ले। इसीलिए ये इंसान आपका इंतजार कर रहा है कि आपसे मिलके बात करेंगे। कोई निर्णय तो ये कभी भी ले सकता है लेकिन नहीं ले रहा है। ये सोच रहा है कि आप आ जाओ, आपसे बात करेंगे, फिर कोई ना कोई निर्णय लेंगे, चाहे मूव ऑन करना पड़े, चाहे रिश्ता बैलेंस करना पड़े, जो भी करना पड़े। ये अपनी अब स्टेबल एनर्जी में आ चुका है। पहले बहुत ज्यादा इम्बैलेंस इम्पेशंस एनर्जी था, अब धीरे धीरे ये खुद को स्टेबल बना रहा है, हीलिंग की एनर्जी में है। अब उनको लग रहा है नहीं, कोशिश करेंगे तो ये रिश्ता जरूर सही होगा और ये अपने तरफ से रिश्ता बैलेंस करने की, अपने गुस्से पर काम करने की भी कोशिश कर रहा है ये इंसान। सजिटेरियस, आप किसी सजिटेरियस के साथ भी डील कर सकते हो। इनका मन तो कर रहा था कि रिश्ते से मूव ऑन कर जाए, लेकिन अचानक से इनका सोच परिवर्तन हुआ और अब ये सोच रहे हैं कि जाने से पहले फिर से एक कोशिश कर लेनी चाहिए। देख लेते हैं आपके पर्सन सजिटेरियस आपसे क्या चाहते हैं। सोच से शुरू हुआ था, 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। बैलेंस, स्टेबिलिटी, शादी, कमिटमेंट, इन चीजों की जरूरत है इस रिश्ते में।
टू ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और नाइट ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। आपके पर्सन आपसे यही उम्मीद कर रहे हैं कि आप अपनी जिद से बाहर आए। आप हमेशा सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, अपना जिद, अपना सोच जो है अपने ही इर्द गिर्द होता है। आप सिर्फ अपने बारे में सोच के अपनी जिद मनवाने की कोशिश करते हो। माई वे इज द हाईवे टाइप की एनर्जी आपका रहता है या फिर है। आपको रिश्ते बैलेंस करने की कोशिश करनी चाहिए। आपको शादी या कमिटेड जो रिश्ता है आपका उसको बचाने की कोशिश करनी चाहिए। फोर ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। आपको रिश्ते स्टेबल बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आपका शादी वाला रिश्ता है तो शादी के बारे में सोचें, स्टेबिलिटी के बारे में सोचें, परिवार के बारे में सोचें। आप सिर्फ अपने बारे में सोचने वाले इंसान हो और आप हमेशा अपना ही साइड लेते हो, ऐसा उनको लगता है। आपको रिश्ते बैलेंस करने की कोशिश करनी चाहिए। अपने दिमाग को बैलेंस करें, सोच को बैलेंस करें और जितनी जल्दी हो सके आपको इस रिश्ते में एक्शन लेने की ज़रूरत है, जो कि आप खुद से नहीं कर रहे हो। आप चुपचाप बैठ के देख रहे हो कि क्या हो रहा है और आप ज़िद में भी हो। आपको अपनी ज़िद छोड़नी पड़ेगी और रिश्ते में एक्शन लेना पड़ेगा, ऐसा उनका मानना है। आपके तरफ से ये ही उम्मीद कर रहे हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन अगर खुद एक्शन लेते हैं तो इनका एक्शन क्या रहेगा। नाइट ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। किंग ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स एंड दी हाई प्रिस्टेस। फोर ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड पहले भी आया था, मैं ये दिखा दूं जब ये आपसे उम्मीद रख रहे थे। फिर से फोर ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, तो रिश्ता जो है या तो बहुत ज्यादा स्टेबल रिश्ता है या फिर इस रिश्ते में थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है, क्योंकि इनका जो मैं एक्शन देख रही हूँ, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, दी हाई प्रिस्टेस एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। उनको ये लगता है इस इंसान को कि आपको रिश्ता बैलेंस करना चाहिए। इसका मतलब आपके पास एक से ज्यादा रिश्ता है और ये इंसान रिश्ते में इन एंड आउट होते रहते हैं, लेकिन इनको अपने हिस्से का जो भी प्यार, अटेंशन शायद वो नहीं मिल रहा है, इसीलिए रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में सोच रहा था। अब ये इंसान अपने तरफ से सोच समझ के फिर से आपके तरफ आने के बारे में सोच रहा है, लेकिन उनकी उम्मीद ये रहेगी या फिर आप कि पर्सन के पास दो रिश्ते हैं तो ये बैलेंस करेंगे रिश्ते, शादी वाले रिश्ते भी और आपके रिश्ते भी। जो भी हो रहा है, किसी के पास तो एक रिश्ता है अलग से, तो ये इंसान तो आ रहा है दोनों रिश्ते को बैलेंस करते हुए, स्टेबल करते हुए। चाहे इनके पास दो रिश्ता है या फिर आपसे यही डिमांड कर रहे हैं कि आप रिश्ते को बैलेंस करें, लेकिन ये अपने तरफ से आ रहे हैं आपके तरफ सूझबूझ समझदारी का इस्तेमाल करते हुए, स्टेबल सोच के साथ ये एक्शन ले रहे हैं। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। आपसे ये कहा जा रहा है एट ऑफ पेंटिकल्स, द हैंगमैन, टू ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। डेफिनेटली आप लोगों के रिश्ते में, जैसे कि मैं पहले ही बोल रही थी कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है। आपको स्टक रहने की जरूरत नहीं है, आपको इस रिश्ते में काम करना है, धीरे धीरे ही सही ये रिश्ता स्टेबल हो जाए इसकी कोशिश आप करें। दो रिश्तों में बैलेंस करें। हो सकता है आपके सोच में बैलेंस नहीं है या फिर आपके पास एक से ज्यादा रिश्ता होने की वजह से आप रिश्ता बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, जिसके लिए आपने स्टकनेस की एनर्जी पकड़ के रखा है, मुझे कुछ नहीं करना है।
तो जो भी आप कर सकते हो इस रिश्ते में करें, अगर आपको रिश्ता रखना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।